कल्पवास न केवल एक कठिन व्रत है, बल्कि यह एक जीवनदायिनी साधना भी है। यह व्रत व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है कल्पवास, कल्पवास में रहने के नियम क्या होते हैं और क्यों करते हैं कल्पवास, यह अवधि कितने दिन की होती है, कल्पवासियों की क्या दिनचर्या होती है और इसे कौन करता है और ये कहां पर किया जाता है। यदि इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। प्रयागराज कुंभ न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र अवसर है। कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। लेकिन इन चारों स्थलों में केवल प्रयागराज ही एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां कल्पवास की परंपरा और विधान का पालन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले 1 मास के कल्पवास से एक कल्प, जो ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होता है, जितना पुण्य मिलता है। कल्पवास एक कठिन तपस्या और भगवत साधना का माध्यम भी है, जिसके जरिए व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इस व्रत के दौरान व्यक्ति अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करता है। इस दौरान व्यक्तित्व का शुद्धिकरण भी होता है और वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। कल्पवास न केवल एक कठिन व्रत है, बल्कि यह एक जीवनदायिनी साधना भी है। यह व्रत व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है, माघ मास में कल्पवास करने से प्राप्त होता है। कल्पवास में श्रद्धालु विशेष रूप से गंगा और यमुना के संगम तट पर 1 माह तक वास करते हैं। यह व्रत माघ माह में आरंभ होता है और पूरे महीने के लिए विशेष नियमों का पालन किया जाता है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु अपने इच्छाओं और इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। इस दौरान व्यक्ति को सत्संग में शामिल होने, भजन कीर्तन करने और प्रभु के दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु कई तरह के विधानों का पालन करते हैं, जो शारीरिक और मानसिक अनुशासन का प्रतीक होता है। कल्पवास के 21 नियम कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक बनाते हैं। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। जबकि कल्पवास कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती है, जाहिर है मोक्षदायिनी ये विधि एक कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से बताया है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है, जो कि इस प्रकार है। पहला नियम सत्य वचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा सभी प्राणियों पर दया भाव, पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन, छठा व्यसनों का त्याग, सातवां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, आठवां नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान, नवां त्रिकाल संध्या, 10वां पितरों का पिंडदान, 11वां दान, 12वां अंतर्मुखी जप, 13वां सत्संग, 14वां संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, 15वां किसी की भी निंदा ना करना, 16वां साधु सन्यासियों की सेवा, 17वां जप एवं संकीर्तन, 18वां एक समय भोजन, 19वां भूमि शयन, 20वां अग्नि सेवन ना करना और 21वां देव पूजन। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान का माना गया है। कल्पवास के दौरान एक और महत्वपूर्ण कार्य है, वो है तुलसी का बिरुवा लगाना।
यह कार्य श्रद्धालु के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रतीक है। तुलसी, जो हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र पौधा माना गया है, उसकी पूजा और उसे लगाने का कार्य भी कल्पवास का अभिन्न हिस्सा होता है। श्रद्धालु तुलसी का बिरुवा लगाकर उसकी पूजा करते हैं, जिससे उनके जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और आत्मिक उन्नति भी होती है। कल्पवास का पालन करने से श्रद्धालु को कई आध्यात्मिक लाभ होते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है और उसे मनोबल और आंतरिक शक्ति मिलती है। साथ ही माघ मास में संगम तट पर स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय गंगा समेत पवित्र नदियों की धारा में अमृत प्रवाहित होता है। इस मौके पर स्नान करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है। कल्पवास का महत्व न केवल साधारण भक्तों के लिए है, बल्कि यह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा है। 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान कल्पवास किया था। उनके लिए विशेष रूप से किले की छत पर एक कैंप स्थापित किया गया था। यह जगह अब प्रेसिडेंट व्यू के नाम से भी जानी जाती है। कल्पवास का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त करना है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है और ईश्वर के प्रति भक्ति को गहराई से महसूस करता है। यह व्रत न केवल धार्मिक है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन और संयम की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। कल्पवास की अवधि पूरी होने पर उद्यापन का विशेष महत्व होता है, जो व्रत के समापन के बाद किया जाता है। इसमें गंगा के तट पर विशेष पूजा होती है, जिसमें कलश पूजा, दीपक जलाना और तिल के लड्डुओं का ब्राह्मणों को दान करना शामिल है। यह पूजा संपूर्णता और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है। यह एक प्रकार से कल्पवास के समाप्ति पर श्रद्धालु द्वारा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण का इजहार करने का प्रक्रिया है। इसे गंगा तट पर विशेष रूप से किया जाता है, जहाँ किले के मंडप में पूजा विधि का आयोजन होता है। इस दौरान श्रद्धालु सफेद तिल जल में डालकर स्नान करते हैं और दीप जलाते हैं। इसके बाद वे आचार्य से पुण्य वचन सुनते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। अगर पूरा कल्पवास हो गया, अर्थात लगातार 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, तो साझिया दान भी करना होता है। इसमें आचार्य को गृहस्थी की जरूरत की सभी वस्तुएं देकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उद्यापन के दौरान श्रद्धालु 1, 3 या 33 कलशों की व्यवस्था करके उनका पूजन करते हैं। इसमें विशेष रूप से भगवान माधव की पूजा की जाती है और मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके साथ ही 33 लड्डुओं को घी और सोने के साथ दान किया जाता है। यह विधि केवल गंगा के तट पर ही नहीं, बल्कि घर में भी किया जा सकता है और यदि श्रद्धालु की सामर्थ्य ना हो तो वे भगवान माधव की पूजा करके पूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कल्पवास की अवधि 12 वर्ष, जीवन भर या माघ मास तक हो सकती है। यह एक व्यक्ति के इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक उद्देश्य पर निर्भर करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवास पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर माघी पूर्णिमा तक चलता है। कुछ लोग इसे 40 दिनों तक भी करते हैं। इस वर्ष 2025 प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान कल्पवास की अवधि 13 जनवरी से 12 फरवरी तक होगी। कुछ लोग इसे शिवरात्रि अर्थात 26 फरवरी तक भी करेंगे। कल्पवास का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह व्रत उसके मन और शरीर को कायाकल्प कर देता है और वह सांसारिक विषयों से दूर रहकर एक उच्च आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है। कल्पवास न केवल एक कठिन व्रत है, बल्कि यह एक जीवनदायिनी साधना है।
यह व्रत व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस व्रत के माध्यम से श्रद्धालु अपने सांसारिक जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित करता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाता है। प्रयागराज महाकुंभ और महाकुंभ से संबंधित वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। यदि इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर राधा रानी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।